Assalamualaikum. Today we will solve Kaplan Kit questions of chapter The Nature and Purpose of Cost and Management Accounting. Let's start. Which of the following features are characteristics of an integrated accounting system? जो नीचे जो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक ऐसी है जो कि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की है? आइए देखते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर accounts are held in the same ledger. There are no individual ledger account for receivable or payable. Transactions are coded for both financial accounting purpose and management accounting purpose. याद रहे. The right answer is C. Management accounting and financial accounting ledgers are held in the same ledger. सेम लेजर के अंदर दोनों मैनेजमेंट भी अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है. ठीक है. और ट्रांजैक्शन जो है वो बोथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी कोड की जाती हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी की जाती हैं. इसकी पूरी थ्योरी है स्टडी टेक्स्ट में इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग की. अगर वो पढ़ा होगा तो आसानी से क्लिक हो जाता पढ़ते ही कि 1 and 3 is the right answer, C is the right option. Which of the following qualities is not necessary we a quality of good information? नीचे जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से पूछ रहा है कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि जरूरी नहीं है गुड इंफॉर्मेशन के लिए. ऑप्शंस हैं it should be relevant, it should be understandable, it should be worth more than it costs to produce, it should be available quickly. अच्छा जी. The right answer is D. देखो इंफॉर्मेशन तो रेलेवेंट होनी चाहिए, ऐसी भी होनी चाहिए जो कि अंडरस्टैंडेबल है. इट शुड बी वर्थ मोर देन इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस एंड इट शुड बी अवेलेबल क्विकली. तो ये बात जरूरी नहीं है कि ये जो है क्वालिटी नहीं है गुड इंफॉर्मेशन की कि वो अवेलेबल क्विकली हो जाए. सही है. दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर. आगे चलते हैं. Which of the following definition best describe information? नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इंफॉर्मेशन को कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? मैं इसके स्टडी टेक्स्ट के अंदर बाज़ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेफिनेशन डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन. उल्टा पढ़ दिया मैंने. विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन. तो जो इंफॉर्मेशन है तो जो इंफॉर्मेशन होती है द राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी. Data that has been processed in such a way that it has a meaning to the person who receive it, who may then use it to improve the quality of decision making. Yes, this is the right answer. Data एक ऐसे वे में प्रोसेस किया जाए कि उसका जो मतलब है जो इंसान उसको रिसीव कर रहा है उसको समझ में आए और उस इंफॉर्मेशन के जरिए जो बंदा है अपने डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके. डी इज द राइट आंसर. बाकी जो तीनों जो ये जो डेफिनेशंस हैं ये इंफॉर्मेशन की नहीं है, किसी और चीजों की हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इन अ कंपनी? To provide record of current and actual performance, to compare actual performance with planned performance, to help management with decision making, to inform customer about the company product. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपनी प्रोवाइड रिकॉर्ड एंड टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ करंट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. ये तो पर्पस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. तो ये तो ऑप्शन होने से रहा. एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करना ये भी हम करते हैं. ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस है. डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज होती है. जो पर्पस नहीं है वो है टू इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट. दिस इज द राइट आंसर. Which of the following is which of the following is not correct? Cost accounting can be used for inventory valuation to meet the requirement of the Internal
रिपोर्टिंग ओनली, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो पढ़ती समझ में आ गई, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है तो ये तो ऑप्शन होने से रहा क्योंकि पूछा है नॉट करेक्ट, ये ऑप्शन नहीं है। रूटीन इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पज, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये करेक्ट हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी यूज फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन to meet the requirement of internal reporting only, no, this is not the right answer। cost accounting जो है वो इसलिए नहीं होता कि वो इंटरनल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए इन्वेंटरी वैल्यूएशन। which of the following are all qualities of good management information, कौन सी जो चार हैं नीचे ऑप्शन ये क्वालिटीज हैं गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की। डिजिटल ब्रीफ रेलेवेंट, बी में है रिलायबल कंसिस्टेंट टाइमली, सी में सिक्योर एक्यूरेट प्रिंटेड, डी में एक्सेसिबल यूनिवर्सल कंप्लीट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए। ठीक है जी। 7, which of the following statement is incorrect? Management accounting reports are not accurate than financial accounting statement। अच्छा पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर मोर डिटेल्ड देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर मोर फ्रीक्वेंट देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड टू शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो रिपोर्ट है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती शेयर होल्डर्स को, तो ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं, तो स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर मोर फ्रीक्वेंट देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट, यस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, क्योंकि इसके अंदर इतने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती है उसके अंदर इतने आईएएस और आईएफआरएस की तरीके से नहीं बनती हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर मोर डिटेल यस देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यस ये ज़्यादा डिटेल में होती है क्योंकि इसमें हम इसकी ज़्यादा कैलकुलेशन के जरिए हम डिसीजन मेकिंग का डिसीजन लेते हैं, तो ये मोर डिटेल्ड होती हैं। तो ये तमाम ये जो तीनों जो नीचे ऑप्शन है ना ये करेक्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट आर मोर एक्यूरेट देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट, नहीं। एक्यूरेट दोनों रिपोर्ट्स एक्यूरेट होती है, ये नहीं होता कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट ज़्यादा एक्यूरेट है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक्यूरेट नहीं है। तो ए जो है स्टेटमेंट गलत है, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, कौन सी जो है ऐसी नीचे फॉलोइंग ऑप्शन में कौन सी जो है हमेशा क्वालिटी है गुड इंफॉर्मेशन की। इमीडिएट अवेलेबल, अवेलेबिलिटी टू एवरीवन, रिलायबल, टेक्निकली एक्यूरेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। गुड इंफॉर्मेशन की ये खासियत होनी चाहिए कि वो रिलायबल हो, ऐसा ना हो कि झूठी मोटी इंफॉर्मेशन हो। 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी जो नीचे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 9 वाला आंसर का है हमारा डेटा इज हेल्ड on computer in digital form whereas information is in a form that is readable to human being, information is obtained by processing data, data information mean the same thing, no, data consists of numerical or statistical items of information। अच्छा जी, जो स्टेटमेंट है वो सही ये है कि इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग डेटा, पहले हमारे पास डेटा आता है, ठीक है, फिर उसको जो है हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म, देयर इज इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म, जाहिर सी बात है डेटा जो है वो नंबर्स में होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, और जो इंफॉर्मेशन है, अच्छा वो पूछ रहा है, अच्छा सॉरी, which one of the following information is correct, data is held in computer in digital form whereas information is in the form that it's readable to human being, लाजमी नहीं है, डेटा जो है वो आपका दोनों दोनों चीज़ों में हो सकता है, ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन नंबर्स में नहीं होती, सिर्फ ऐसे ऐसे होता है कि इंफॉर्मेशन जो है कोई डिजिटली कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। ठीक है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर सेम थिंग, नहीं, डेटा और इन्फॉर्मेशन दो अलग अलग चीजें, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डेटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं। ठीक है,
इंफॉर्मेशन, जो राइट ऑप्शन है कि इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग डेटा। विच ऑफ द Which of the following items of information might be produced by a management accounting system? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं किसमें, किससे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम से? इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज वेजेस एंड सैलरीज, या फिर अमाउंट ऑफ मनी ओन टू सप्लायर्स, करंट बैंक बैलेंस, या प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आइटम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आइटम जो है इंफॉर्मेशन माइट बी प्रोड्यूस बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। करंट बैंक बैलेंस, अमाउंट ऑफ मनी ओन टू सप्लायर, इनकम टैक्स डिडक्टेड, इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दैट कुड बी यूज इन अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम? कस्टमर प्राइस इंडेक्स स्टैटिक्स। अच्छा, नीचे दिए गए ऑप्शन में से या नीचे दी गई एग्जाम्पल ऑप्शन में से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की जो कि यूज होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में? आई रिपीट, नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की एग्जाम्पल कौन सी है जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में यूज होती है? कस्टमर प्राइस इंडेक्स स्टैटिक्स, प्राइस लिस्ट, price list for a product sold by the business, product volume achieved by the production department, discount given to customer। कस्टमर प्राइस इंडेक्स स्टैटिस्टिक जो है ये विच ऑफ द ये जो है एग्जाम्पल है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की और जो कि ये यूज होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? नीचे दिए गए ऑप्शन में से मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन सी नहीं है? सेल्स बजट, वेरिएंसेस रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। पेरोल रिपोर्ट का मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीज है। सी इज द राइट आंसर। सेल्स बजट भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है, वेरिएंसेस भी और प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी। 13. Which of the following items would be included in the financial accounting system but not in the management accounting system? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में इंक्लूड होते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में इंक्लूड नहीं होते? सेल्स कमीशन पेबल टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये तो नहीं होता। Cost of repairs to the cost air conditioning report, profit paid out to the dividend to the business owners। अच्छा जी, ये वो वाहिद चीज है प्रॉफिट पेड आउट डिविडेंड्स जो बिजनेस ओनर्स को पे किए जाते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इंक्लूड होते हैं लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इनका कोई काम नहीं होता। ठीक है जी, सी इज द राइट आंसर। Why is management information valuable for decision making? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन दूसरे अल्फाज में वैल्यूबल क्यों है डिसीजन मेकिंग के लिए? इट इनेबल्स मैनेजमेंट टू मेक करेक्ट डिसीजन, क्या ये इनेबल करती है मैनेजमेंट को कि सही इंफॉर्मेशन के सही डिसीजन लो? या इट हेल्प मैनेजमेंट टू रीच अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन? It can be used to allocate blame in a poor decision is made. It enable manager to make decision more quickly। देखो, पहला वाला ऑप्शन में कह रहे हैं कि मैनेजर को बोलती है कि इनेबल करती है, स्लाइड बनाती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के वो सही डिसीजन ले। दूसरा है कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है, इस हद तक पहुंचा देती है, इस हद तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि वो डिटेल्ड जो है करेक्ट डिसीजन ले सके। या फिर सी, इट कैन बी यूज टू एलोकेट ब्लेम इफ अ पुअर डिसीजन इज मेड, या फिर ये जो है इसलिए यूज होती है कि हम ब्लेम कर सकें एक बंदे को, यार तुमने ऐसा डिसीजन बनाया तो देखो हमें नुकसान हो गया। यह मैनेजर को इनेबल करती है कि यार जल्दी से फॉरन क्विकली डिसीजन बना दे। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इट हेल्प मैनेजमेंट टू रीच अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि आप मोर इन्फॉर्म, मजीद बेहतर डिसीजन। ठीक है, एक तो डिसीजन हम लेते हैं, हमारे जहन में कोई सिनारियो है, हमने डिसीजन ले लिया, लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर कैलकुलेशन हो,
प्रॉपर उसके पीछे की वर्किंग हो तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से informed decision ले सकेंगे. That's why B is the right answer. Which of the following statement about office manual is not correct? नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है. Is not correct. They are पर अबाउट ऑफिस मैनुअल. ऑफिस मैनुअल्स के हवाले से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. They are particularly useful for dealing with out of ordinary situation. They can be used to check on the correct procedure in case of doubt. ये तो होता है, राइट ऑप्शन है. तो ये नॉट में तो नहीं आएगा. दे कैन बी यूज टू हेल्प विद द ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ. ऑफिस मैनुअल स्टाफ को ट्रेन करने में इस्तेमाल होते हैं. दे हैव टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी होता है. तो ये तो तमाम स्टेटमेंट करेक्ट है. जो स्टेटमेंट गलत है ऑफिस मैनुअल के हवाले से कि दे आर पर्टिकुलरली यूज फॉर डीलिंग विद आउट ऑफ ऑर्डिनरी सिचुएशन. ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ ऑर्डिनरी सिचुएशन को डील करने के लिए ऑफिस मैनुअल का इस्तेमाल हो. दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर. Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.